नमस्कार जी। आज का जो वीडियो होने वाला है ये तकरीबन 2 वीक के बाद आया है जी, एक वीडियो ओनली। आज का वीडियो आप लोग के लिए है बहुत ज़रूरी। अगर आज का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो अपने लॉन्ग टर्म के जर्नी में आप बेहतर नहीं कर पाओगे। मतलब आज का वीडियो, आज से पहले जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं वो लॉन्ग वीडियोज़ आ रहे हैं, उसके अंदर हमने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, जिसके अंदर जो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म पे काम आ सकते हैं, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं। आज का वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से रिलेटेड। जो लोग मिस करना चाहते हैं वो मिस कर सकते हैं, दिक्कत उन्हीं को होगा। और जो इस वीडियो को देखेंगे वो एक्चुअल में एकदम निश्चिंत, वो चाहते हैं ना, जो मुझे निश्चिंत रहना है और रिटर्न भी लेना है, तो उनके लिए वो वीडियो हो सकता है जो आज का वीडियो है अपना। ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे, आज का वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है, चलिए ओके। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। तो हमारे पोर्टफोलियो का यहाँ पे वैल्यू हो चुका है टोटल 2,84,000 तकरीबन। एंड यहाँ पे इसके अंदर अभी जो है कुछ ऐसे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं जो कि अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे परफॉर्म तो नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल हैं। ओके, तो आज क्या हम कर सकते हैं अपने लिए जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो और जानना आपके लिए ज़रूरी भी हो। देखिए, आप प्रॉपर स्टॉक खरीदने के लिए जाओ तो आपको मार्केट में मिलेंगे बहुत सारे स्टॉक। मान लीजिए कि चलिए ऊपर नीचे तो लोग करते रहते हैं, मान लीजिए जिनको टाइम नहीं होता कुछ भी, इतना तो टाइम चलो किसी को भी होता है कि ये चीज़ उधर करना है इधर करना है। वीडियो को स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा होगा क्या क्या बात कर रहा है बंदा, लेकिन एट द एंड में आपको समझ आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ गए हम, जो कि अगर हम इस चीज़ पे लंबे समय के लिए भी बने रहें तो हमें रिटर्न मिल सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में चलते हैं पहले हम लोग। म्यूचुअल फंड से जस्ट मैं आपको समझाऊंगा जस्ट ऐसे ही, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर, मतलब एसआईपी लोग करते हैं तो उससे क्या ही मिल जाता है देख लीजिए पहले। म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल से कुछ लोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्टॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा रखना मैं ये मानता हूँ कि ये अच्छा नहीं है दोस्त। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए लमसम आप कर रहे हैं, यहाँ अमाउंट लगभग, जस्ट वेट करना, अगर आप 3,35,000 रुपये लगा रहे हो, मैं यहाँ पे 4 लाख लिख ही देता हूँ, देख लीजिए। ओके, यहाँ हमने 4 लाख लिख दिया जी। 4 लाख से ईयर 12% रिटर्न 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 12 लाख रुपए मिलते हैं। फिर शायद 20 साल में 36 हो जाएगा शायद। हाँ जी, एकदम करीब में। अब ये हो जाएगा आपका 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा 30 साल में। हाँ, क्या बात है। मतलब आपका जो भी पैसा है वो 3 गुना 3 गुना 3 गुना होता चला जा रहा है। 10 साल में आप देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन आपका हो गया 12 लाख। ठीक है, तो लगभग कि आपका 3 गुना पैसा बढ़ गया। आपने 4 लाख डाला तो 3 गुना बढ़ गया, 4 लाख डाला तो आपने, है ना। वही चीज़ है, सेम चीज़ समझने की कोशिश करना आप लोग। और इतना इन्वेस्ट करने के बाद 3 करोड़ पोर्टफोलियो का वैल्यू हो रहा है। 4 लाख इन्वेस्ट करने के बाद वही 40 साल में, भाई इतना लंबा इन्वेस्ट तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करता। और नज़रिया 20 साल का हो सकता है, अगर आप बहुत कम एज से बिलोंग करते हो तो फिर 18 साल 20 साल, तो फिर 25 साल के भी आप अभी हो तो हाँ 20-25 साल के लिए आप आराम से जा सकते हो। तो इतने दिन में आपका 60 लाख वैल्यू बन रहा है, ज़्यादा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ठीक है जी, समझ रहे हो ना आप लोग। ठीक है, मतलब जितने समय के लिए रुकोगे उतना पैसा आपका बनता ही चला जाएगा, सिर्फ समय के साथ आपको बन के रहना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गया कि लमसम पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, और हमने सोचा भी है कि कुछ लमसम करें हम। ठीक है, कुछ एसआईपी भी आप कर सकते हैं। एसआईपी करना अच्छी चीज़ होती है। लमसम क्या होता है, वन टाइम का होता है, और एसआईपी क्या होता है कि अपना ये चीज़ बताना बहुत ही डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत आसान तरीके से, कि आपको बोरिंग भी लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या बंदा सामने वाला बोल रहे। तो लमसम भी कुछ करें, कुछ एसआईपी भी आप करें, और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स को भी खरीदें। क्योंकि आप देख रहे हैं 4 लाख आपने डाला है, तो 4 लाख किसी स्टॉक के अंदर डाल के जस्ट समझना आप, मान लीजिए रिलायंस के अंदर आपने डाल दिया। अभी तो रिलायंस हमें थोड़ा सा धोखा दे रखा है, थोड़ा सा, क्योंकि 2800 के रेंज से हमने ख़रीदा था, कुछ एवरेज भी किया गया है। ठीक है, महंगे पे। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छे स्टॉक के अंदर भी अगर 20-25 साल रुक जाओ तो आपका आराम से वो 20 साल में 50,000 रुपये कर देगा। वहाँ पे क्या कितना दिखा रहा था, अगर 1 लाख डाल दोगे, मैं जस्ट 1 लाख की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जस्ट रुकना आप, मैं जस्ट ऐसे ही इस IP कैलकुलेटर को 1 मिनट रुकना आप। ओके, मान लीजिए यहाँ पे आप डाल के और लमसम कर रहे हो 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है जी। ओके ठीक है, ये हो गया अपना 1 लाख। अब आप यहाँ पे 20 साल के लिए छोड़ दो भाई। 20 साल में यहाँ पे आपको तकरीबन वही रुकना आप लोग ज़रा, हाँ 9 लाख के करीब बन रहा है। 9 करोड़ है ना यार, SIP यहाँ है ना, लमसम करना है ना, वही 9 लाख के करीब रुपए बन रहा है ना। तो 9 लाख यहाँ पे बन रहा है, मतलब आपको लगता है कि 1 लाख रुपए अगर आप रिलायंस के अंदर डाल दो और 20 साल के लिए छोड़ दो, आपको कितना मिल सकता है? क्या 9 लाख ही रुपए ही मिलेगा आपको? मुझे तो नहीं लगता है। 20 साल छोड़ दोगे तो तकरीबन ऐसे ही आपको मिल जाएगा रिलायंस के अंदर। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड में क्या दे रहा है, आप खुद सोचो ना दोस्त, है ना। आप इनको बढ़ा दो, 14 भी 15 भी कर दो ना, तो 16 लाख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे रहे हैं हमें, आप खुद सोचो क्या दे रहे हैं। अगर इतना भी कर दो, ये क्या दे रहे हैं, 30 लाख। अगर आप नॉर्मली भी ना दोस्त, नॉर्मली भी ना, अगर 10 जितना कम जाओगे, क्या दे रहे हैं, ये कुछ नहीं दे रहे भाई। 15 साल 16 साल भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना आप, तो ये 15 लाख दे रही है। क्या दे रहे हैं हमें? कुछ नहीं दे रहे। इससे अच्छा तो स्टॉक है भाई, इससे अच्छा तो स्टॉक है कि स्टॉक के ऊपर बने रहोगे तो ज़्यादा रिटर्न लेके जाओगे। आप खुद सोचो, लमसम कर दिया आपने 1 लाख रुपए से, कहीं नहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए से मान लो रिलायंस के अंदर 1 लाख डालोगे, तो अगले 20 साल में 25 साल में जो भी काउंट कर लो, आपको आराम से वो 30-40 गुना रिटर्न दे देंगे, मतलब 30-40 लाख। और इसके अंदर आप जा रहे हो अगले 20-22 साल के लिए भी, तो आपका ठीक ठाक है। 22 साल में जब आगे बढ़ोगे ना इसके अंदर, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में ना जो भी अपनी SIPs होती है उसके अंदर जो भी चीज़ होती है उसके अंदर कंपाउंडिंग का पावर होता है, जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन बहुत आगे चल के, ठीक है। और स्टॉक में क्या है ना कि आपको मिलता ही चला जाता है, वो अच्छा लगता है हमें, है ना। अपने ईयर में जितना रिटर्न दिया हो, बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो एक ही साल में आपको मन पसंदीदा काम करते हो स्टॉक के अंदर। मुझे तो पर्सनली स्टॉक ही पसंद है, और बहुत सारे लोगों को यही पसंद आता है, भाई हमें कुछ करना ही नहीं, सारा फंड मैनेजर ही करे। तो इसमें आपको 20-22 साल 25 साल अब आगे यहाँ से बढ़ोगे ना, मतलब इसमें क्या होता है ना कि लेट जब बढ़ते हो ना, मतलब 20-30 साल बाद, तो भाई यहाँ पे रिटर्न मिलना शुरू होता है। वहीं 1 लाख रुपए आपके यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितना 40 साल में बन जाएगा जी। इकाई नहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब बहुत सारे रुपए बन जाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर रखा है हमने, इतना नहीं, इतना कर दो बस, 1 करोड़ रुपए बन जाएगा, ठीक है। और नहीं तो कम पे रहोगे दोस्तों तो क्या ही बन जाएगा, आप खुद देख लो, कुछ नहीं मिलने वाला। चुपचाप से मैं तो बोलता हूँ स्टॉक के अंदर जाओ और भाई बस लंबे समय के लिए बन जाओ। नॉर्मली कोई भी स्टॉक उठा लो, आपके पैसे को 1 लाख को 50 लाख बनाने में कैपेबल है, इवन उससे भी ज़्यादा कर देगा। चाहे कोई भी स्टॉक उठा लो आप, इधर से HDFC बैंक उठा लो, कोई भी उठा लो, आपके पैसे को वो अमीर बना के छोड़ेगा। क्लियर बात है भाई। 1 लाख डालो, यहाँ पे कितना हो रखा है, 80 लाख रुपीज़, 80 लाख रुपीज़ हो रखा है 1 लाख। तो फिर क्यों वहाँ पे जाना जहाँ पे हमें क्या माथा मारना। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़े थोड़े अच्छे शेयर के ऊपर चले जाओ। देखिए, एक होता है स्टॉक और एक होता है पेनी स्टॉक। तो जो लोग स्टॉक, पेनी स्टॉक अलग इसलिए क्योंकि स्टॉक अच्छे स्टॉक्स हो गए अपने, कुछ अपने बुरे कंपनी जिसके ऊपर हम लोग अगर एंटर कर जाएं, इनका फ्यूचर हमें पता नहीं होता। रियलिटी क्या है, इसका फ्यूचर हमें पता नहीं होता। अब जिसको सच में भाई अपने कंपनी के ऊपर भरोसा है, फिर तो वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। लेकिन हमें यहाँ से ज़्यादा पैसा उठाने के लिए हम आए कि अपने लॉन्ग टर्म के जर्नी बने रहेंगे, तो यहाँ से ज़्यादा पैसा लेके जाएंगे, है ना। तो फिर पेनी स्टॉक के ऊपर लोगों का नज़रिया क्यों है, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म पे कुछ पैसे जब लेके निकलने हैं तो बात अलग है। लेकिन आप एट द एंड 5 साल के लिए जाओगे ना दोस्त, कहीं ना कहीं तो आप फंसने वाले हो। मार्केट के गुरु तो आप हो नहीं। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक के साथ ही जाओ जो अपने रियल वैल्यू पे खड़ा हो। आप लोग बोलते, बहुत सारे लोग बोलते पी कुछ नहीं करता। भाई मेरे अभी बहुत सारे ऐसे हैं, मैं दिखाऊंगा, जस्ट वेट करना आप, मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ जी। और यहाँ पे अभी तो खैर LIC तो बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है, एकदम हाई पे है ना। चलिए, अभी एक शेयर है जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, उसका नाम है NTPC, जिसके ऊपर आज मैं खुद खरीदारी करने वाला हूँ 6-7 हज़ार के करीब का, ठीक है। इवन ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कोई ये नहीं है। तो
इसके ये एक शेयर है, इतना धुरंधर शेयर, जिसमें मैं खरीदारी का रिकमेंड नहीं करता। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो 1 रुपये का ही क्यों ना हो। अगर आपने मान लीजिए कि 50 रुपये का पेनी स्टॉक खरीद लिया, या फिर 20-25 रुपये का, 15 रुपये का पेनी स्टॉक खरीद लिया, 1-1 रुपये का 15 स्टॉक, भाई जिस दिन सेल करोगे ना, डीपी चार्ज ही 15 रुपये लग जाएंगे आपके। फिर आपको समझ आएगा कि पेनी, खैर वो तो एक अलग चीज़ है ही कि 10 पेनी स्टॉक खरीद लिया 20-20, 40-40 रुपये का, और जिस टाइम बेचे तो थोड़ा बुरा लगता है भाई। हर एक स्टॉक पे लगभग आपका 15 रुपये काटेगा डीपी चार्ज, हर एक स्टॉक के ऊपर, मतलब अलग अलग कंपनीज के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। ओके, सो वो बात हो गया कि जैसे ऐसे देखिए, पहले से कुछ नहीं बढ़ा ये शेयर, अब इन सारे शेयर्स का रियल जमाना है भाई। अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, अगले 5 साल में देखो इन पैसे को कितने अच्छे तरीके से ग्रो किया है। एंड भाई मैं इतना बोल सकता हूँ ना दोस्त, बने रहो ऐसे शेयर के ऊपर। एक तो कंपनी बहुत अच्छी है, इनके आप बुक वैल्यू की बात कर लें, इनके फंडामेंटल्स की बात कर लें, एक नंबर 4 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। आप क्या समझते हो यहाँ से बुक वैल्यू या फिर कोई भी मार्केट कैप, ये चेंज होते रहते हैं भाई, ऊपर नीचे ये भी जाते हैं, बुक वैल्यू भी ऊपर नीचे जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो लंबे समय के लिए आप ऐसे शेयर के ऊपर बने रहे, तो ट्रस्ट भी उतना ही है, एंड लंबे समय के लिए बने रहोगे। पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, तो ऐसे शेयर्स के ऊपर आपको जाना चाहिए। अभी फ्यूचर जो है ना, वो पावर से रिलेटेड होने वाला है दोस्त। गवर्नमेंट भी फोकस करने वाली उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर, जो कि देखिए इनका काम रुकने वाला है नहीं। सोलर से रिलेटेड पहले आप भी देखे होंगे कि हम लोग लाइट्स खरीदते थे, उसके अंदर भी यहाँ पे सोलर लगे हुए होते थे, तो चार्ज होके बॉल चलता था जी, है ना, जलता था, है ना। तो वही बात है कि इनका कभी भी डिमांड जो है ना वो ख़त्म नहीं होने वाला, डिमांड बढ़ने वाला, और आने वाले टाइम पे तो इसका फ्यूचर है। ना भी करके हाँ भी करके बहुत सारे रिटर्न देने वाले। चाहे आप कोई भी कंपनी उठा लो, अच्छा 1 मिनट, अभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लो, इस प्रॉपर बैंक ये जो है, ये 6 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छी बैंक, कोई बुरी बैंक नहीं है। और देखिए कोई भी सेक्टर में जा रहे हैं, बैंक आप ढूंढ रहे हैं, तो भाई यहाँ पे SBI, HDFC, ICICI, अब बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, कितने सारे हैं, इंडसइंड बैंक, ऊपर में जाओ तो इधर से कोटक महिंद्रा बैंक, मैं कितना नाम लूँ, तो क्या सबको बाई कर लोगे ना मेरे दोस्त। वो एक अपने किसी भी सेक्टर से रिलेटेड आप 1-2 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर एक प्रॉपर सेक्टर के ऊपर संकट आता है तो लॉन्ग टर्म पे तो इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन शॉर्ट टर्म पे वो इफ़ेक्ट करता है। तो उसमें आपको जो है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर के अंदर निवेश करके रखते हो, तो वहाँ से आपको बुरे वक्त में भी, अगर आपको कलेजा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो आपको कुछ नहीं करने वाला। और जाहिर सी बात है, कलेजे को अगर मजबूत करना है तो पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर के अंदर आपको भेजना ही होगा, ठीक है। तो कितने, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, देखिए कितने मतलब कम पी पे चल रही है लोग, मैं आप खुद दिखाऊँ यहाँ पे, देख लीजिए 6 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। और इनके परफॉर्मेंस के ऊपर आप जाओ भाई, परफॉर्मेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। इवन यहाँ पे रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं, होल्डिंग रेटिंग है, कुछ का सेल रेटिंग है, उनका अलग अलग नज़रिया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बैंक्स मिलेंगे आपको, तो छोटे छोटे बैंक के ऊपर आप लोग निवेश अपना कर सकते हो। छोटे छोटे क्या अच्छे, मैं बोलता हूँ ना कि कभी भी क्वालिटी पे यकीन करो, मैं क्वांटिटी पे नहीं जाता दोस्त। चाहे वो शेयर मुझे 1500 का पड़े, आज मैं दिल से बता रहा हूँ, नए नए लोग जो आते हैं ना जी, नए लोगों को ना ऐसा लगता है कि अगर हमने सस्ता स्टॉक उठा लिया ना तो हमने तीर मार दिया। भाई मेरे, सस्ते स्टॉक के पीछे ना पड़ो। आज बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पुराने हो चुके हैं, जिनके पास अगर पैसा है, वो अपने पैसे को ना रियल वैल्यू समझते भाई। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे ही नहीं है ना, तो वो रियल वैल्यू नहीं समझ पाते पैसे का। वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि बेचारों के पास सोचते ना कि कम पैसे में हम अमीर बन जाए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए, आप जैसा लगाओगे वैसे ही आप पाओगे। अगर आप समय के साथ चलोगे तो समय आपको ज़रूर आपका साथ देगा। अगर आप समय के साथ खेलोगे तो समय भी आपके साथ खेलेगा। तो इसीलिए समय का साथ ज़रूर दो। आप यकीन रखो, समय ज़रूर दो किसी चीज़ को। अगर आप समय देते हो तो आपको वहाँ पे एट द एंड में रिजल्ट मिलने ही वाला है, ठीक है जी। अभी मेन चीज़ है कि जैसे हमने ये बात किया कि क्वालिटी स्टॉक चाहे आपको 1500 में मिले, चाहे वो आपको 2000 में मिले, चाहे वो आपको 5000 में मिले, चाहे वो आपको लाखों रुपए में मिले, क्वालिटी होता है। जैसे आप उठा लो, अभी रिलायंस का शेयर इतना महंगा दिख रहा है आपको, भाई मेरे कुछ महंगा नहीं है, ठीक है जी।
अभी तो इसका स्प्लिट हो जाए ना तो शायद एकदम रियल वैल्यू पे खरीदना, जो लोग खरीदने की सोच रहे हैं भाई। कुछ तो चाहो तो आप अभी से भी ऐड कर सकते हो। नीचे आया था तो अभी तो 2600 पे आया था जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये 2682 पे आया था। तो उस टाइम पे जिन्होंने ख़रीदा भाई शुक्रिया, आप लोग फ़ायदा उठा लिए, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है जी। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे, देखिए ट्रस्ट के साथ जाओ भाई। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, जैसे आईसीआई बैंक हो गया, पिछले 5 देखो, ये ऐसे बैंक्स हैं या फिर ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो भाई इस तरीके से भागते हैं, आपको एट द एंड में रिजल्ट ही दे के जा रहे हैं। मैं पर्सनली अगर बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता हूँ ऐसे स्टॉक से जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा हो, कहीं से आपको दिल में धक धक ना दे रहा हो, और एट द एंड में भी जाओ तो आपके 1 लाख को 47 लाख करके बैठा है। आप देख लो खुद ही, आपसे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आपसे ज़्यादा बोलूँगा आप निराश हो जाओगे। निराश ना होया करो मेरे दोस्त, ऐसे स्टॉक के अंदर से जाओ जो स्टॉक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा हो, और एक ही बैंक के ऊपर नहीं, बैंकिंग सेक्टर में किसी बैंक के ऊपर। जैसे मेरे को पर्सनली एसबीआई बहुत पसंद है, फिलहाल में मैंने इसे बाई किया है, बिल्कुल फ़िलहाल में, ठीक है जी। और मैं इतना पागल सा इंसान हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, और मेरा नसीब भी इतना ही ज़्यादा बुरा है क्योंकि मैं अपने प्रॉपर पोर्टफोलियो, घर में अलग अलग बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं। जब ये शेयर यहाँ पे था, यहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बाई किया है, यहाँ पे बाई किया है हमने, यहाँ जस्ट जहाँ आप देख रहे हो ना अभी, जस्ट यहाँ पे हमने बाई किया है। और अभी आके बाई करना यानी कि 40 रुपये महंगा बाई करना। और मैं 40 रुपये तो नहीं, हमने 30 रुपये महंगा बाई किया है, लेकिन उस टाइम पे पैसे नहीं थे, लेकिन अलग पोर्टफोलियो के अंदर बाई किया है हमने, ठीक है। चलिए, तो ये एक अच्छा लगता है कि आप अलग टाइम पे फ़ायदे उठाओ। और बस एसबीआई, आप इस स्टॉक को उठा लो भाई, कंसिस्टेंट रिटर्न देने में कैपेबल है, कोई पी हाई नहीं है। आप इनके कंपेयर कर लो एचडीएफसी से, आईसीआईसी से, भाई वो प्राइवेट बैंक से, तो वहाँ पे इस प्रॉपर सेक्टर का एसबीआई कितनी ब्रांडेड बैंक है, आपको क्या ही बताना, ब्रांडेड का नाम लेते ही बुरा लग रहा है। तो 10 का पी पे चल रहा है, और इनके वैल्यू देखें आप भाई, ये ना देखें कि अपने ऑल टाइम हाई पे है, मेरे साथ धोखा कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला। इनके ग्राफ को देखिए आप, कंसिस्टेंट ग्रोथ पे है ग्राफ, और आप लंबे समय पे भी जा रहे हो ना, कहीं क्या दिक्कत दिख रहा है आपको, मैं बोल रहा हूँ क्या दिक्कत दिख रहा है आपको। ऐसे स्टॉक के अंदर से भी आप जा सकते हैं, क्वालिटी इनमें है, और ये आपको पैसे बना के भी देंगे, ठीक है जी, ये आपको पैसे बना के भी देंगे। तो ऐसे शेयर के अंदर से भी आप चाहें, कोई दिक्कत कोई कठिनाई नहीं है, ये आप सुन लें, क्योंकि बस 5 साल में आपके पैसे को 2 गुना कर दे रहा है, 1.5 गुना 2 गुना आराम से कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत है यार, बहुत। 1 लाख डाल दो तो 3 लाख हो जाएगा, थोड़ा नहीं है यार, बहुत है ये, ठीक है जी। ओके, चलिए, ओके। तो ऐसे सेक्टर के ऊपर से आप ज़रूर अपना नज़रिया बना के रखें, और 2 4 10 ऐसे स्टॉक ज़रूर रखें, जैसे कि आप जस्ट थोड़ा वेट करना है, एचडीएफसी बैंक जी, एचडीएफसी बैंक को उठा लो। ये आपके 1 लाख को कितना कर रखा है, मतलब देखो 1 लाख आप डालो, जस्ट इमेजिन कि आपको 1 लाख डालना नहीं है, आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग ही डालना है दोस्त। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, तो 10 ही स्टॉक चुनेंगे। सुनिए मेरे बात को, अगर आपको अभी इन्वेस्ट, अब मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये, आपके पास 60,000 रुपये, तो थोड़े थोड़े इन्वेस्ट कर सकते हो। 50-60 हज़ार तो फिलहाल 10 ही सेक्टर, 6 7 8 10 ही सेक्टर में डालो। पूरा एक ही बार में स्टॉक को बाई नहीं करना है, वो तो फिर मज़ा नहीं आता है, और आप अच्छे तरीके से उसे समझ नहीं पाते हो, है ना। बाद में चल के उसे आप बेचोगे, और बेच के दूसरे स्टॉक में आखिर लगाओगे, तो वहाँ से कुछ मज़ा नहीं आएगा। आप कुछ लिमिटेड स्टॉक्स को ही खरीदो, उसके अंदर ही इन्वेस्ट करो, लंबे समय के लिए बने रहना है। ऐसी कंपनीज़ के ऊपर जाओ जो एकदम कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहा हो। हालांकि पिछले 5 साल में एचडीएफसी बैंक ने कुछ नहीं किया है, लेकिन आप इनके परफॉर्मेंस को एक बार देखो तो भाई मार्केट कैप सबसे बड़ी बैंक मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है, और आप इनके परफॉर्मेंस को देखें, हर साल एक नई ऊंचाई पे। और भाई बस आने वाले टाइम पे आप देखोगे ना कि एचडीएफसी बैंक आपको एकदम मल्टीबैगर रिटर्न देने में कैपेबल, वैसे भी पहले भी है, था, अभी भी है। तो आप निवेश ज़रूर करें, ठीक है, आपको रिटर्न ज़रूर देगा मल्टीबैगर, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेक्टर के ऊपर ज़रूर बने, थोड़े कम रिटर्न आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा आपके पोर्टफोलियो को दमदार। जब आपके पेनी स्टॉक ना बोलें, थोड़े स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज़ जो होती हैं, वो अगर थोड़ा नीचे भी आए ना, तो आपके कलेजे पे धक्का ना लगे। थोड़े सारे पैसे को बोलते हैं ना कि फैला दो। अब जो बहुत अमीर लोग हो गए, उनका तो बात ही अलग है, वो अलग अलग सेक्टर के ऊपर निवेश करते हैं। हम लोग तो खैर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं होता, ठीक है जी। भारतीय एयरटेल उठा लो भाई, क्या बेहतर कंपनी है,
कुछ स्टॉक्स आप बाई कर सकते हैं, पूरे स्टॉक नहीं। महंगा ना देखें कि महंगा है, अगर आप वो देखोगे तो रिटर्न नहीं ले पाओगे, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा। अगर आप कंसिस्टेंट ग्रोथ खोजते हो सो गो फॉर इट। कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए एकदम बेहतर कंपनीज हैं ये, ठीक है। और पूरा पैसा कभी भी, चाहे कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना लगे, पूरा पैसा एक ही बार में एक ही सेक्टर में ना लगाएं। और एट द एंड आई प्रॉमिस कि आपको म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। बने रहना है सिर्फ आपको। कुछ म्यूचुअल फंड में भी डालें, कुछ स्टॉक में भी डालें। आप कोई भी सेक्टर उठा लो, आपको भाई वो आपको ना रिटर्न देगा आने वाले टाइम पे, एकदम निश्चिंत रहना है आपको, ठीक है। ये बताना मेरा फ़र्ज़ था। अब ये तो हमने आपको समझा दिया आई थिंक शुरुआत से ही कि म्यूचुअल फंड डालो तो क्या मिल रहा है, क्या कैसे मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको हमने दिखा दिया कि इसमें भी आप बने रहते हो ऐसे सेक्टर के ऊपर तो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है। ये तो हमने समझा दिया, जिसमें आपका बहुत हेल्प होगा कि आप ऐसे कंपनीज का चुनें जो आपको लंबे समय में रिटर्न्स भी दें। एक ही सेक्टर में एक प्रॉपर सेक्टर में 1 2 3 कंपनीज हार्डली आप ले सकते हो, ज़्यादा नहीं। और एक ही सेक्टर में एक अपना वैल्यू सेट करके रखें कि इतना ही इन्वेस्ट करना है मुझे, और अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। ये आपको बाद में समझ आएगा, ये चीज़ आप शुरुआत में समझ नहीं पाओगे, ये चीज़ आप बाद में समझोगे जी, ठीक है जी। जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाओगे ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। अब मैं आपके लिए क्या समझा सकता हूँ जी, अब मैं आपके लिए ये समझा सकता हूँ कि हमारा ये पोर्टफोलियो कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बट बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाला सेक्टर। अच्छा जी, आप हमारे पोर्टफोलियो के अंदर देखें, कोई भी ऐसा सेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा जी जो कि मतलब आज मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर से कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। हालांकि अगर आपको और भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं, सो आप लोग हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं जी। जो हमारा पुराना नंबर था वो नंबर तो फ़िलहाल बंद है जी, तो अभी जो हमारा नया नंबर है उसका प्रॉपर जो है नंबर मैं आपको दे दूँगा। हाँ, मैं नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी किसी तरह का सवाल हो, ठीक है, ओके। सो अभी भी बहुत सारे सेक्टर है जिसके ऊपर मेरा ख़रीदारी अभी जस्ट होने वाला है। कस्टमर देखिए, जैसे कि अपना टाटा कंज्यूमर को ही लेके चलो, टाटा कंज्यूमर एट द एंड में आपको रिजल्ट देने ही वाला है। आप ये देखो कि आप ये ना देखो आप जहाँ से खरीदे हो शेयर कितना भाग गए, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं दोस्त जो आपको लंबे समय में कुछ ना कुछ देने ही वाले। आप इरकॉन को ही पकड़ लो, इरकॉन थोड़ा सा हमें धोखा दे रखा है। इरकॉन बहुत नीचे एक्चुअली आया था जी, हमने खरीदा तो बहुत सस्ते पे था, अभी खरीदा है, हम कुछ खास खरीदा ही नहीं अभी, ठीक है। तो टोटल आप इरकॉन को ले लो, रेल विकास निगम को ले लो, तो ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, रेल विकास निगम, इरकॉन हो गया, बहुत सारे हैं भाई, मतलब रेलटेल, टीटागरा, बहुत सारे। तो थोड़े थोड़े सब सारे सेक्टर के अंदर नहीं, जो अपने प्रॉपर उस सेक्टर का लीडर हो उस शेयर्स को थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें आप, ठीक है, ओके। एंड वो तो बात हो गया जी। अब क्या बात है, अब बात ये है जी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, भाई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स में थोड़ा थोड़ा पैसा ज़रूर डालें, ठीक है। किसी भी सेक्टर के ऊपर पूरा अंधाधुंध पैसा ना डालें। देखिए, कोई भी सेक्टर ग्रोथ करेगा ना टाइम टू टाइम, तो अगर आपको ग्रोथ वहाँ पे नजर आएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप पैसा डाल के कमा ही लोगे। तो टेंशन नहीं लेने का, थोड़े थोड़े शुरुआत में पोर्टफोलियो बनाने, आप थोड़े थोड़े हर सेक्टर के अंदर निवेश करें, वो आप बना लोगे, मुझे पता है। नेल्को के ऊपर मैं बोलते बोलते मर गया था जी, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, एंड अभी देखो वो, देखिए कोई भी शेयर खरीदने के बाद अगर बैठा हुआ है तो आप निश्चिंत रहें। ये ना सोचे कि अरे यार तब तक वो शेयर से पैसा कमा लेता मैं, अरे यार तब तक मैं वो शेयर से पैसा कमा लेता भाई मेरे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मेरा सेक्टर तो प्रॉपर, देखो जैसे ये शेयर ना बैठा हुआ था जब से ख़रीदा गया है, लाइक 1 ईयर में आप देखो यहाँ पे 188 का, हाँ अभी तो एवरेज थोड़ा महंगा हो गया है, नहीं तो मैंने बहुत सस्ते पैसे बाई किया था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। 170 पे बाई किया था हमने, 170 पे। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली बाई किया था, ठीक है, यहाँ पे बाई किया था हमने। तो ये अगस्त पे था जी, नीचे आया था उधर, इससे पहले देखेंगे तो यहाँ पे था, तो बहुत नीचे नहीं था। तो यहाँ पे जिन्होंने बाई किया है, देखिए स्टॉक आपसे रिलेट आपके कहने से स्टॉक नहीं चलेगा, क्लियर बात है, आप समझ रहे हो ना। पेशेंस तो आपको देना पड़ेगा दोस्त। 2-4 महीने में आपके लग रहा है खुजली आपको हो रहा है ना, तो फिर आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं हो। आपको
प्रॉपर शेयर को टाइम देना होता है जी। अगर आप शेयर को टाइम दोगे ना तो आपको पैसा देगा, एकदम क्लियर बात है। तो ऐसे सेक्टर जो भागे अभी बहुत ज़्यादा नहीं है और बस फ्यूचर में इनका डिमांड बढ़ने वाला है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई बिल्कुल मैं नैल्को के ऊपर भी ख़रीदारी करने वाला हूँ। और ऐसे सेक्टर का ग्राफ ज़रूर देखें। ग्राफ से अगर आपका प्यार हो गया ना, बस ग्राफ, फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ों से अगर आपका प्यार हो गया, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो भाई आने वाले टाइम पे आपको पैसा छापने से कोई नहीं रोक सकता, ध्यान दीजिए। तो मैं प्रॉपर अभी ये ना देखें कि वो शेयर तो इतना भाग गया है। कोई भी सेक्टर हो, अच्छा सेक्टर हो, ज़रूर इन्वेस्ट करें। एंड खास करके जो नैल्को हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, टाटा स्टील हो गया, भेल तो थोड़ा सा लोग गलत कर रहे जी, लेकिन भेल अच्छा कंपनी है। हिंडाल्को बोलते बोलते मर गया था, खरीद लो खरीद लो। अभी आप 16% ना देखो, बहुत नीचे आया था, देख लीजिए। देखिए कहाँ आया था ये, 691, बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ देखिए अगस्त में शेयर 622 रुपये पे आया था। मेरा खरीदारी से जो कि मैंने बाद में किया था उससे भी नीचे। मुझे पता था शेयर इतना ब्रांड है कि ये नीचे भी आए ना, मुझे डर 1% नहीं था दोस्त। मैंने खरीद के बहुत पहले से रखा था, 14 मई से, ठीक है जी। तो मुझे पता था कि ये शेयर अगर मेरे से इतने दिन से मेरे को रिटर्न दे रहा था 705 पे पहुंच गया था, जो हमने खरीदा था 645 में। मुझे लग रहा था चलो आगे बढ़ रहा, अच्छी बात है। अब यहाँ से अगर वहाँ से अगर इतना नीचे आ गया, सोचो बेचने वाले तो बेच के निकल गए होंगे। 100 रुपये अगर कोई भी शेयर नीचे आ जाए, वहाँ से तो कलेजे फट जाएंगे आपके, निकल जाओगे आप तो। ना दोस्त, बने रहो, बनना ज़रूरी है, तो वहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा वैसा सेक्टर नहीं है, अभी तो इनका शुरुआत है। आने वाले टाइम पे डिमांड बहुत हाई है, बहुत हाई। तो अगर आप ख़रीदारी करने का सोच रहे हो, तो अभी भी आप अगर सोच रहे हो कि SBI महंगा है, ICICI महंगा है, तो आप गलत हो। महंगा वो नहीं, महंगा आप हो गए हो, आपका दिमाग महंगा हो गया है जो आप इस चीज़ को सोच रहे हो। इन्वेस्ट करें आप, ऐसे ऐसे सेक्टर बार बार नहीं मिलते। जो अपने कंपनी के, जो सेक्टर के लीडर्स हैं ना, उनको ज़रूर चुनें। कुछ कुछ अपने सेक्टर ज़रूर रखें, अलग अलग सेक्टर के अंदर ज़रूर निवेश करें। कुछ स्मॉल कैप कंपनीज़ हो गए, कुछ मिड कैप हो गए, ऐसे ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट ज़रूर करें। कुछ लार्ज कैप में करें जी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं सारे कंपनीज़ के ऊपर रहें, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। ओके, अच्छा, तो वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, इसी कारण से हम ज़्यादातर वीडियोज़ नहीं बनाते, इसलिए 8 बज रहा है जी। अभी वीडियो हमने बना दिया क्योंकि फिर हम बिज़ी हो जाते 9 बजे के बाद, इसलिए वीडियोज़ भी नहीं आ पाते। तो आज सुबह उठा तो सोचा कि चलो वीडियो बना ही देते, आपको समझा ही देते बहुत सारी चीज़ें, आपसे बात भी हो जाता है। अच्छा जी, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर आप देखेंगे तो फिलहाल अभी पोर्टफोलियो बना रहे हम। हमारा पोर्टफोलियो जो होगा वो 1-2 रुपये का नहीं, वो अराउंड 30-40 लाख के करीब का पोर्टफोलियो होगा। और खैर इतना तो करना ही है। और अभी तो 1-2 रुपये का पोर्टफोलियो नहीं है, अभी भी हमारा पोर्टफोलियो आप काउंट करोगे तो तकरीबन 6-7 लाख रुपए का है। बट इन्वेस्ट किया हुआ, ठीक है। एंड कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, ठीक है जी। ओके, एंड हाँ, तो मैंने बोला कि अभी तो जस्ट शुरुआत है। आप यहाँ बढ़ोगे तो ज़्यादा इधर से रिटर्न, देखिए एक शेयर 3 शेयर ऐसा खरीदा गया है। ये क्या शेयर खरीदा गया है? नहीं भाई, अभी तो बाकी है। सन फार्मा को उठा लो आप, सन फार्मा कोई ऐसा वैसा सेक्टर नहीं है, अपने सेक्टर का लीडर है भाई। और ऐसे लीडर कंपनीज़ को आप ना खरीदो भाई, शोभा नहीं देता यार। 5 साल में जाओ, कंपनी को पैसा इंक्रीज़ करके दिया है दोस्त, और कंसिस्टेंट ऐसे कंपनीज़ के ऊपर काहे नहीं जाए भैया, जिनको ना ट्रस्ट के साथ एकदम छोटा नज़रिया है कि कुछ पैसे रख के फिर निकाल लेंगे। तो ऐसी कंपनीज़ के ऊपर ज़रूर जाएं जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं, और एक ही सेक्टर के ऊपर पूरा पैसा नहीं, जो कि मैंने आपको बताया भी है। थोड़े थोड़े 2-4 ICICI हो गया, या SBI हो गया, ये हो गया, फिर से बहुत सारे सेक्टर हैं जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं। एयरटेल हो गया कुछ, और मल्टी कंपनीज़ है, मैं कितना नाम लूँ, ठीक है जी। ओके, तो अभी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके ऊपर देखिए शेयर, देखिए जैसे कि मैं किस पे बोल रहा था जी, NTPC जिस टाइम पे हमने ख़रीदा था जी मैं रुका हुआ था जी कि मतलब कब बढ़े। मई में ख़रीदा था 371 पे। अब ये शेयर मई में ख़रीदा था हमने जी 360, 70, 71 पे हमने ख़रीदा था, शायद पूरा हाई पे ही ख़रीदा था हमने, ठीक है। उसके बाद ये शेयर 70 से बढ़ ही नहीं रहा था, 2 महीने 3 महीने ऐसे रुलाता चला गया। फिर जब रिटर्न दे रहा है ना तो अच्छा लग रहा है ना। लगभग 7% रिटर्न दिखा है अभी,
हालांकि हमने ज़्यादा महंगा एवरेज कर लिया है, इसकी वजह से इतना कम रिटर्न दिख रहा है, नहीं तो रिटर्न लगभग से 20%, हाँ ऐसा कुछ 15-20% मिल गया। शेयर सालों में ना भाई घबराओ मत, ग्राफ देखो कि ग्राफ कैसे चल रहा है, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस क्या बोल रहे हैं। तो अगर समय के साथ कंपनी ग्रो कर रही है ना दोस्त, ठीक है, समय के साथ कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा, सिर्फ समय आपको देना है। शेयर भागेगी, साल में आपको बहुत कम भागती है, लेकिन जब भागेगी ना तो मज़ा आता है। जैसे HDFC बैंक को अभी ख़रीदो, अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई अब क्या HDFC को ख़रीदना, अब क्या रिलायंस को ख़रीदना, और अभी ही आके बड़े प्लेयर्स खेल के जा रहे हैं। आप देखो मार्च में म्यूचुअल फंड वाले, आप 1 साल पहले का मिला लो, कुछ नहीं थे, 6% कुछ थे, अभी आप देखेंगे तो 7.84 हो गए, 6 से 7 हो गए। अच्छा जी, अभी आप बढ़ेंगे, देखिए 6.56 से 7.50 हो गए, 7.50 से अभी 7.84 हो गए, तो इनका होल्डिंग बढ़ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ DI भी जो है, DI भी अपना होल्डिंग जो है वो बरकरार ही रखा है तो होल्डिंग बढ़ा रहे ऐसे ऐसे कंपनीज़ हैं। HDFC के ऊपर आप देखेंगे तो अभी जो है बड़े प्लेयर्स अपने बढ़ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले अपने होल्डिंग बढ़ा रहे होंगे 24-83 से 24, मतलब वही है, मतलब बने हुए हैं, लेकिन अभी रिटर्न आपको यहाँ से मिलने वाले कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर से। अच्छा, पोर्टफोलियो के ऊपर बात नहीं किया, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर इसके ऊपर बात करूँगा, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, कि मैं बहुत सारे अभी सेक्टर के ऊपर थोड़े पैसे लगा सकता हूँ। इसके ऊपर डाउट नहीं, पहले देख लो आप लोग, ठीक है। और जयप्रकाश पावर को भी फिलहाल मैं कंसिडर नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसके ऊपर मैं खरीदारी कर सकता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आपने पता नहीं कहाँ तक देखा है, ना देखा है, फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को जी, आपको नॉलेज मिला वो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ONGC बहुत अच्छा सेक्टर है, महिंद्रा, अब बोलिए इसको ना खरीदे कोई। चलिए मिलेंगे कोई अगले वीडियो के अंदर, थोड़ा ऐसे सेक्टर के ऊपर निवेश करते हैं। एट द एंड टाटा पावर हो गया बहुत बेहतर, गैल बहुत बेहतर, एक्साइड बहुत बेहतर, अदानी पावर जिस वैल्यू पर मिल रहा है, अदानी पावर अगर जो ना खरीदे वो पागल ही होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।